दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, आरबीएससी एग्जाम की आवेदन प्रक्रिया शुरू। 13 सितंबर तक बिना लेट फीस अप्लाई कर पाएंगे स्टूडेंट्स। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2024 की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस परीक्षा के लिए सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ 13 सितंबर तक आवेदन किया जा पाएगा। एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ 26 सितंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वर्ष 2024 की परीक्षाओं के लिए फीस में कोई वृद्धि नहीं की गई है। परीक्षा शुल्क नियमित परीक्षार्थियों के लिए 600 एवं स्वपाठी परीक्षार्थियों के लिए 650 रुपये निर्धारित है। बड़ी खबर, छात्र संघ चुनाव में जीरो में ही सिमट जाएगी कांग्रेस सरकार। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जोशी ने कहा कि सरकार ने जो पाप किया है वह भुगतना होगा। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के साथ अन्याय किया है। छात्र संघ चुनाव को लेकर तालिबानी आदेश सुना दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बात का डर सता रहा कि कॉलेज चुनाव में कांग्रेस जीरो में सिमट जाएगी। जो पाप किया है वह तो भुगतना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ विधानसभा तिरंगा रैली के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार ने लगातार युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप किया है। बड़ी खबर, छात्र संघ अध्यक्ष को पकड़कर बाहर निकाला। छात्र संघ चुनाव रद्द करने की घोषणा के विरोध में कोटा में छात्र नेताओं में रोष है। फैसले के विरोध में छात्र नेता सड़क पर उतर गए। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज गेट के बाहर प्रोटेस्ट किया। छात्र संघ अध्यक्ष मनीष सामरिया एवं छात्र नेता कंवर सिंह चौधरी ने खून से पत्र लिखकर छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग उठाई। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस एवं छात्र नेताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। सहायक निदेशक को ज्ञापन देने जाते समय पुलिसकर्मी ने छात्र संघ अध्यक्ष मनीष सामरिया को पकड़कर खींच लिया। बड़ी खबर, सीकर के दाता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह की पत्नी रीटा सिंह ने जननायक जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। राजधानी जयपुर में हुए पार्टी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में रीटा सिंह ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले रीटा सिंह सीकर में कांग्रेस पार्टी से जिला प्रमुख के पद पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी है। इनके ससुर नारायण सिंह पिछले कई दशकों से कांग्रेस पार्टी में रहते हुए पीसीसी चीफ सहित कई पदों पर रह चुके हैं। बड़ी खबर, राज्य के टोंक जिले में भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा। 200 वाहनों में तिरंगा लेकर चल रहे थे लोग। डीजे पर बजते रहे देशभक्ति गाने। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर के नेतृत्व में जिला मुख्यालय से सरौली तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें करीब 200 टू व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों में सैकड़ों लोग तिरंगा लिए हुए चल रहे थे। वाहनों की रेलम पेल देखकर प्रशासन ने ट्रैफिक को कई जगह डायवर्ट किया। यात्रा का सरौली पहुंचने पर शिव पब्लिक स्कूल सरौली के डायरेक्टर शिवाजी राम चौधरी ने जोरदार स्वागत किया। बड़ी खबर, ब्राह्मण समाज की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही सरकार। विप्र सेना प्रमुख ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम के लिए रहें तैयार। विप्र सेना महिला प्रकोष्ठ का कार्यभार ग्रहण करने का कार्य संपन्न हुआ। महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पूनम आचार्य ने शपथ लेकर पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी ने कहा कि आजादी के बाद महिलाओं का समाज में सम्मान बढ़ा, लेकिन उनके सशक्तिकरण की गति दशकों तक धीमी रही। गरीबी एवं निरक्षरता महिलाओं की प्रगति में गंभीर बाधा रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल के माध्यम से महिलाओं को व्यवसाय की ओर प्रोत्साहित करके इन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का ही संगठन का लक्ष्य है। विप्र सेना प्रमुख ने कहा कि एक महिला अपने परिवार के साथ 10 परिवारों को प्रभावित करती है। समाज की मुख्य मांगों को लेकर ब्राह्मण महापंचायत में प्रमुख राजनीतिक दल, केंद्र और राज्य सरकार को मांग पत्र सौंपा गया, लेकिन सरकारें समाज की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। बड़ी खबर, राजस्थान में मानसून के कमजोर पड़ने के बीच पूर्वी राजस्थान के लिए मामूली राहत की खबर है। भरतपुर और कोटा संभाग के 7 जिलों में आज से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इनमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बारां, बूंदी और सवाई माधोपुर शामिल है। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए सुकून भरा पल होगा। बारिश नहीं होने से यहाँ पर खरीफ की फसलें खराब होने की आशंका बढ़ गई थी। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अभी साउथ वेस्टर्न विंड का प्रभाव अधिक है। इसके कारण मानसून कमजोर हुआ है। बड़ी खबर, जयपुर में क्लब के बाहर लड़की से छेड़छाड़, पीड़िता थाने पहुंची तो पुलिस वाला बोला ऐसे कपड़े पहनकर निकलोगे तो यही होगा। जयपुर में देर रात एक क्लब के बाहर 2 युवकों ने एक कपल के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि घायल युवक और उस युवती इसकी शिकायत लेकर जवाहर नगर थाने पहुंचे तो डीओ ने लड़की को धमकाते हुए कहा कि ऐसे कपड़े पहनकर निकलोगे तो यही होगा। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीड़ित भरतपुर निवासी हेमंत ने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 12 अगस्त को हब 40 क्लब जीटी लेकर गया था। रात करीब 12:15 बजे क्लब से निकलने के बाद सड़क पर कैब का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर 2 युवक आए और दोनों युवकों ने युवती से पहले अश्लील बात की और युवती ने इसका विरोध किया तो युवकों ने उसके साथ मारपीट की।
बड़ी खबर, निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर पद से हो सकती है बर्खास्त। सरकार ने लिखा कि आपकी भूमिका संदिग्ध है, ये पद का दुरुपयोग है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। राज्य सरकार ने 3 दिन पहले यानी 11 अगस्त को मुनेश गुर्जर को 2 अलग अलग आरोप पत्र जारी करके उस पर जवाब मांगा है। इसका जवाब उन्हें 17 अगस्त तक सरकार को पेश करना है। अगर मुनेश के जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं होती है तो उन्हें न्यायिक जांच के बाद पद से बर्खास्त किया जा सकता है। न्यायिक जांच में दोषी पाए जाने पर बर्खास्त कर सकती है। बड़ी खबर, छात्र संघ चुनाव पर रोक के विरोध में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुलपति चैम्बर पर ताला लगाया। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के विरोध में स्टूडेंट्स उग्र प्रोटेस्ट कर रहे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने मेन गेट पर धरना दिया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलपति चैम्बर के अंदर ताला लगा दिया और अर्धनग्न प्रोटेस्ट किया। यूनिवर्सिटी में गेट के सामने विवेकानंद पार्क में छात्र देर रात से धरने पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि छात्र संघ के चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी होती है। सरकार को फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। बड़ी खबर, कांग्रेस मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला करते हुए उन्हें दानव मानसिकता वाला कह दिया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के बीजेपी कार्यकर्ताओं को दानव बताने के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज जो लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष चल रहा, वह मानव और दानव के बीच में चल रहा, इसमें कोई शक नहीं है। खेड़ा ने कहा कि संसद की कार्रवाई देखी होगी। 2 घंटे 13 मिनट तक प्रधानमंत्री का भाषण सुना। वो हंसी ठिठोली कर रहे, फूहड़ मजाक चल रहा, नारेबाजी चल रही। एक तरफ मणिपुर में महिलाओं के साथ रेप हो रहा, ऐसे हालात में इस तरह का आचरण दानव मानसिकता नहीं तो क्या है। बड़ी खबर, राज्य के कुचामन डिडवाना कुचामन जिले में एक संत का चाकू मारकर मर्डर कर दिया गया। सुबह जब लोग आश्रम पहुंचे तो संत मोहन दास की बॉडी फर्श पर पड़ी थी। उनके हाथ और पैर रस्सी से बंधे थे। मामला कुचामन थाना क्षेत्र के रसाल गांव में स्थित हरिराम बाबा की बगीची का है। और सुबह करीब 8 बजे नरसिंह नाम का श्रद्धालु बगीची में आया। उसने संत को आवाज लगाई तो वो नहीं मिले। वो मंदिर के पीछे बरामदे की तरफ गया तो वहां उसे मोहनदास का शव बिस्तर के पास फर्श पर पड़ा मिला। हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, मुंह और आंखों पर पट्टी बनी थी। शव के पास ही खून बिखरा हुआ था। उसने तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी। इसके बाद ग्रामीण जुटे और पुलिस को सूचना दी गई। करीब 8:30 बजे पुलिस वहां पहुंची। बड़ी खबर, नासिर जुनैद हत्याकांड पर राजस्थान डीजीपी ने कहा कि मोनू का रोल नहीं है। बैकग्राउंड में उसकी भूमिका को लेकर पुलिस की जांच जारी। नासिर जुनैद हत्याकांड की एफआईआर में मोनू मानेसर का नाम होने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होने पर राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने सफाई दी और कहा कि नो, हमारी टीम गई थी। मैं हरियाणा पुलिस पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। इस पर मुख्य मुद्दा इंटेलिजेंस का है। मैं ये भी बता दूं कि डायरेक्ट मोनू का इस घटना में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बैकग्राउंड में उसकी भूमिका को लेकर जांच जारी है।